नमस्ते दोस्तों, मैं ओंकार सिंह और आपका इस चैनल माइंड्स क्राफ्ट पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी के टाइप्स क्या हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लायबिलिटी का एक्चुअल मतलब जो है वो है जिम्मेदारी। हम बिजनेस में रहते हैं, हमारी कई जिम्मेदारियां होती हैं, कई आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं। कोई अमाउंट है जिसको हमें वापस करना है किसी पार्टी को, या कोई गुड्स या सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करना है, रेंडर करना है किसी पार्टी को जिसके अगेंस्ट आपको एडवांस मिल चुका है। कोई भी ऐसी अमाउंट जो वापस करनी है आपको, ये है आपकी लायबिलिटी। आप इस जिम्मेदार हैं इस चीज़ को, आप अमाउंट वापस करने के लिए, आप गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, आप सर्विसेज देने के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ऐसी जिम्मेदारी जो आर्थिक जिम्मेदारी है आपकी बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी एक ऐसी अमाउंट है, जैसे मैंने कहा, कोई भी आउटसाइड जो बाहर की पार्टी, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिससे हम पहले गुड्स खरीद चुके हैं, अभी पैसा वापस करना है, या हमारे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमको एडवांस दे चुके हैं, अभी उन्हें हमको गुड्स प्रोवाइड करना है, उन्हें हमें सर्विसेज देनी है वो एडवांस के बदले। ये सब चीज़ें लायबिलिटी में आती हैं। इसीलिए लायबिलिटी को हम कहते हैं अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। बाहर वाली जो पार्टीज हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इनको वापस करना है वो अमाउंट, इंक्लूडिंग द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। जो भी अमाउंट हमें वापस मिली, हमें जो मिली है एडवांस में, उसके अगेंस्ट गुड्स या सर्विसेज हमको प्रोवाइड करने हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लोन, हमने बैंक से लोन ले लिया, वापस करना है, उसके ऊपर कोई ब्याज है बाकी है, उसको भी वापस करना है। तो ये एग्जांपल है हमारा लायबिलिटी का। डिबेंचर्स, कंपनीज क्या करती हैं कि पब्लिक से कुछ पैसा उधारी लेती हैं कुछ सालों के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और जब तक के वो बिजनेस में पैसा कंपनीज यूज़ करती हैं, उन्हें उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना होता है, और वो अमाउंट 5 साल बाद में, 10 साल बाद में वापस भी करनी होती है। इसे हम कहते हैं डिबेंचर्स। तो कंपनी के एंगल से डिबेंचर्स जो है वो एक लायबिलिटी हुई। क्रेडिटर्स, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेड, जो स्टॉक में डील कर रही है, इवन जो सर्विसेज भी दे रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगती रहती बिजनेस में जो खरीदनी होती हैं। जैसे बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में है, उन्हें रॉ मटेरियल्स टाइम टू टाइम लगते रहता है, सेमी फिनिश गुड्स लगते रहते हैं, फिनिश गुड्स लगते रहते हैं, स्टॉक इन ट्रेड लगते रहता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने खरीदी है और जिसका पैसा हमने दिया नहीं है, जिस पार्टी को वो पैसा देना है उसके अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट अगर आपका बैंक में है, तो आपको एक फैसिलिटी देती है बैंक की, आप जितना भी आपके पास में बैलेंस है उससे ज़्यादा आप ओवरड्रॉ कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जितना अमाउंट आपने ओवरड्राफ्ट किया है, जितना आपकी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा जितना आपका बैलेंस है, उससे ज़्यादा अगर आपने कुछ अमाउंट ओवरड्रॉ किया है, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स, जो कि आपके बिजनेस में जो भी आपके जो भी पार्टीज हैं जिनने आपको पैसा वापस, जिनको आपको पैसा वापस करना है, जिनके साथ में ट्रेड रिलेशंस है आपके, उनको पैसा वापस करना है, ये आपके ट्रेड पेबल्स। इसमें हम क्रेडिटर्स इंक्लूड करते हैं, हम हमारे बिल्स पेबल इंक्लूड करते हैं, इन्हें पैसा वापस करना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी ऐसे खर्चे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पे नहीं किया, ड्यू डेट निकल चुकी है, सैलरी एम्प्लॉयज़ को देनी थी, ड्यू डेट निकल चुकी है, ये ऐसे बहुत सारे खर्चे, ऑफिस का रेंट जो डेट निकल चुकी है, पे करना बाकी है, ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लायबिलिटी है। कोई इनकम हमें पहले ही मिल चुकी है, कमीशन हमें पहले मिल चुका है, काम नहीं किया अभी तक के, अभी वो काम करना, कंप्लीट करना बाकी है, नहीं तो पैसा वापस करना पड़ेगा। इसीलिए जब तक कि वो काम हो नहीं जाता तब तक कि वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एसेट्स माइनस कैपिटल, जो भी हमारे एसेट्स हैं उसमें से अगर हम हमारी लायबिलिटी कैपिटल को कम कर दें तो हमें मिलेगा लायबिलिटीज। इस फॉर्मूले को अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। हमने हमारे एसेट्स वाले वीडियो में और लायबिलिटी कैपिटल वाली वीडियो में भी हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया था, और आगे जाके हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी लायबिलिटीज होती हैं दो तरीके की कि एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो एक बिजनेस को हम ओनर से अलग मानते हैं। तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लायबिलिटी है, जो भी ओनर ने पैसा लगाया है उसको वापस मिले।
तो एक बिजनेस की लायबिलिटी है कि उस जो भी कैपिटल वापस करना है ओनर को या जो प्रॉफिट वापस करना है ओनर को, ये बिजनेस की लायबिलिटी है जो इंटरनल है, बाहर वालों को नहीं देनी किसी को, बट इंटरनल है। ये है इंटरनल लायबिलिटीज। सैलरी देनी है किसी एम्प्लॉय को, ये इंटरनल लायबिलिटी है। बट एक्सटर्नल लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो भी बाहर, जो फर्म से बाहर, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो पार्टीज हैं उनको पैसा वापस करना है, वो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इंटरनल लायबिलिटीज मैंने बोला ऑल अमाउंट्स व्हिच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लायबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कैपिटल को हम बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी समझते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में वो सारी अमाउंट्स आती हैं, ऑल अमाउंट्स व्हिच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, बिल्स पेबल आ जाता है, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स एसेट्रा, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ा एक्सटर्नल लायबिलिटी की, तो ये 3 टाइप्स में सब डिवाइडेड होती हैं आगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या होता है कि एक कुछ लायबिलिटीज होती हैं जिसके लिए हमें टाइम होता है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम है, उसके बाद में उसकी अमाउंट पे करनी है, उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू, जिसकी अमाउंट आपको पे करनी है, तकरीबन एक लंबा समय आपको मिल जाएगा इस अमाउंट को पे करने के लिए इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन्स, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स इन केस ऑफ कंपनीज, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जिस अमाउंट को आपको पे करना है 1 साल के अंदर अंदर, जो अमाउंट का भुगतान या सर्विस जो आपको देनी है 1 साल के अंदर अंदर, उसको आप बोलोगे करंट लायबिलिटीज। दोज लायबिलिटीज आर विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। कई सारे एग्जांपल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ये सब आपको अमाउंट पे करनी है 1 साल के अंदर अंदर। और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, अभी कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो चीज़ हुई तो हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, ऐसा कुछ अमाउंट, ऐसा कोई इवेंट हो गया, अगर ऐसी कोई घटना घट गई जिसकी वजह से हमको अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हमें वो चीज़ डिपेंड करती है। कोई अगर हम कोर्ट का केस अगर हार गए तो हमें सामने वाली पार्टी को कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है। अब वो केस के हारने या जीतने के ऊपर वो डिपेंड करता है कि लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। ऐसी चीज़ों को कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, बैलेंस शीट के नीचे एक फुट नोट करके लिखते हैं, बट नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, बट वो तभी उसको पे करना पड़ेगा जब कोई एक स्पेसिफिक इवेंट कुछ होगा, तब जाके हम उसे पे करेंगे, पे करना पड़ सकता है। डेट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी के एग्जांपल्स हमने देखे। हमने देखा कि लायबिलिटी के 2 मेन टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में 3 सब डिविजन्स हैं, नॉन करंट जो कि हमको पे करना है 1 साल के बाद या काफ़ी लंबे समय हमको मिल जाता है। करंट में हमको 1 साल के अंदर अंदर वो लायबिलिटी पे करनी है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आज हमने ये सब डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर सकते हो, आप इसे शेयर कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप आगे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो हमारे आगे आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हमारे आने वाले अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो आप देख सकते हो उनकी नोटिफिकेशंस। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।